उसका बेटा आया, आकर के उसने जब देखा मेरी माँ बार बार अपने खास कमरे में जा रही है, पूछने लगा माँ से। माँ ने बता दिया बेटा है। उसने जाके मोहम्मद बिन अशअस के बेटे को बता दिया। उसका दोस्त था वो, और उसने अपने बाप को बताया। बाप ने तारिक इब्ने ज़ियाद को बता दिया अपने बेटे के साथ जाकर के। अब बताया ना, उसके बाद फिर वहां से मोहम्मद बिन अशअस की सरकर्दगी में एक लश्कर तैयार करके चंद सिपाहियों को लेकर के भेजा हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। आपने देखा कि फौज आ रही है, कुछ लश्कर आ रहा है छोटा सा, तो आप मकान से निकल गए और आपने बड़ी बहादुरी के साथ उनसे जंग की। जालिमों ने धोखा दिया कि हम तुम्हें अमान देते हैं, और ये कहकर के उनको लेकर के आए इब्ने ज़ियाद के पास में। अल मुख्तसर इब्ने ज़ियाद के दरबार में इब्ने साद को इमाम मुस्लिम बिन अकील ने चंद वसीयतें की, और वसीयतें करने के बाद फिर अब इब्ने ज़ियाद में और हजरत मुस्लिम बिन अकील में थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। बस 5 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में बात खत्म। थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। मुस्लिम बिन अकील से कहा कि तुम यहाँ क्यों आए थे? ताकि लोगों को आपस में लड़ाओ, फितना और फसाद मचाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं हम इसलिए नहीं आए थे, बल्कि हम तो लोगों की इस्लाह के लिए आए थे। उस जालिम ने कहा तुझे आज इस्लाह की बात याद आई? जब तू मदीने में शराब पीता था उस वक्त इस्लाह की बात याद नहीं आई? अल्लाहु अकबर। जैसे ही इतना कहा हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं मैं शराब पीता था? नहीं, मैंने कसम ब खुदा कभी शराब नहीं पी है। अरे शराब तो वो पिएगा जो मुसलमानों का खून बहाया करता है, जो शरीयत मुस्तफा को पामाल करता है, जो मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश करता है। आपने जैसे ये कहा और चंद बातें आपने सख्त लहजे में कही, उसी वक्त इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे इस तरीके से कत्ल करूंगा कि मजहब इस्लाम में आज तक कोई इस तरीके से कत्ल ना किया गया होगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मुस्लिम अकील को अब उस जालिम ने एक सिपाही को बुला करके कहा कि इनको छत पे ले जाओ, और छत पे ले जा करके मुस्लिम बिन अकील के सर को कलम करके छत से इनके सर को इनके जिस्म के साथ नीचे फेंक दो। अल्लाहु अकबर। सिपाही ने आपको पकड़ा, लेकर के गए छत पे, और वहां हजरत मुस्लिम बिन अकील के सर को आपके तन से जुदा किया, और आपके सर को तन से जुदा करने के बाद में वहीं से आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को जमीन पे गिरा दिया गया, जिसकी वजह से जिस्म जो है, हड्डियां जो है वो चकनाचूर हो गई। अल्लाहु अकबर। ये हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई। उसके बाद में फिर शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी जो शहादतें हुई हैं, लोग ये चाहते थे कि हम मजहब इस्लाम को मिटा देंगे, हम नबी के घर को मिटा देंगे, लेकिन तारीख के औराक गवाह है, तारीख के पन्ने गवाह है कि ना तो मजहब इस्लाम मिटा था और ना जो है अहले बैत मिटे हैं, बल्कि मजहब इस्लाम भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा, और अहले बैत भी जिंदा है जो कयामत तक नबी के घर के ये नबी की आल जो जिंदा रहे। इसी मजहब इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए जब हजरत उस्मान गनी भी तशरीफ ले गए, अब हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी जिंदगी इसी मजहब इस्लाम को परवान चढ़ाने में लगा दी। अज़ीज़ाने गिरामी बकार। और जब इसी दरख्त की इसी मजहब इस्लाम को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर आई, आपने भी अपनी पूरी जिंदगी को सर्फ कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी इसी मजहब इस्लाम की तगोदों में खर्च कर दी। अज़ीज़ाने गिरामी वकार। लेकिन जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद में हजरत अमीर मुआविया चूंकि ये सहाबी रसूल है, हम इमाम हसन से भी मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, तमाम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, और हजरत अमीर मुआविया से भी मोहब्बत करते हैं। ये सहाबी रसूल है। अज़ीज़
अजीजान गिरामी वकार, जब आपका इंतकाल हो गया, अब आपके इंतकाल के बाद में यजीद जो है हजरत अमीर मुआविया का बेटा, वो तख्त पर बैठा और तख्त पर बैठते ही उसने जो है रसाइल जारी करना शुरू कर दिए। उसने हुक्मनामे चारों तरफ भेजना शुरू कर दिए। उसने जो है एक खत जो है मदीना के गवर्नर हजरत वलीद बिन उकबा के नाम भेजा और उस खत का मजमून ये था कि तुम मेरी बैत लोगों से मेरी बैत लो अजीजान गिरामी वकार। और उसी खत में लिखा था कि सबसे पहले हजरत इमाम हसन, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, इन लोगों से मेरी बैत लो। अब ये खत हजरत वलीद बिन उकबा के पास में जब पहुंचा, वलीद बिन उकबा ने उस खत को देखा तो वो घबरा गए कि हजरत इमाम हुसैन से बैत लेना, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से बैत लेना, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेना कोई आसान काम नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत वलीद बिन उकबा ने एक आदमी भेजा इमाम हुसैन को बुलाने के लिए। अब आदमी गया इमाम हुसैन के पास में, जाकर के इमाम हुसैन को वलीद बिन उकबा का पैगाम पहुंचा दिया। मेरे आका इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। अपने चंद नौजवानों के साथ आए और उन नौजवानों को बाहर खड़ा कर दिया और कहा तुम यहीं बाहर खड़े रहना, यहाँ से हट करके नहीं जाना। अगर मेरी आवाज को बुलंद होता हुआ सुनो, मेरी आवाज को तेज होता हुआ सुनो तो तुम भी अंदर आ जाना। अब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अंदर तशरीफ ले गए, वलीद बिन उकबा के पास में जाकर के बैठे। अब वलीद बिन उकबा कहता है इमाम हुसैन से कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और यजीद तख्त नशी हो गया है, उसने आपकी बैत का मुतालबा किया है और भी तमाम दीगर सहाबा इकराम के बेटों से बैत का मुतालबा किया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने कहा आप इस तरीके से छुप करके तन्हाई में मुझसे बैत के लिए कह रहे हैं, मैं इस तन्हाई में जो है मैं इस तन्हाई में यजीद की बैत नहीं कर सकता, मेरे जैसा इंसान यजीद की बैत नहीं कर सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन ने कहा आप बाहर निकलिए और बाहर निकल करके आम ऐलान कीजिए बैत का और लोगों से बैत लीजिए, बाद में देखा जाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने जब ये कहा, वलीद बिन उकबा कहते हैं आप तशरीफ ले जाइए। अब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला जब वहां से चलने लगे तो वलीद बिन उकबा के पास में मरवान बैठा हुआ था। वो मरवान जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है, भला उससे भलाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। मरवान ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला को जब वहां से उठ करके चलता हुआ देखा तो वो वलीद बिन उकबा से कहता है कि आज तुम इन्हें जाने दे रहे हो, अगर ये यहाँ से वापस चले गए तो फिर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें अभी इसी वक्त कत्ल कर दो, या तो ये यजीद की बैत कर ले, अगर ये यजीद की बैत ना करे तो फिर इसी वक्त इनको कत्ल कर दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही मरवान की इन बातों को सुना, आपने अपने कदमों को रोक लिया और पीछे मुड़ करके वलीद बिन उकबा की तरफ मुखातब हुए और मरवान की तरफ मुखातब होकर के आप कहते हैं तू हमें कत्ल करेगा या ये हमें कत्ल करेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े जलाल भरे लहजे में हजरत इमाम हुसैन ने वलीद बिन उकबा के सामने मरवान को जवाब दिया और जवाब देने के बाद में आप तशरीफ ले आते हैं। आप वहां से तशरीफ लाए और लाने के बाद में घर पे पहुंचे। मेरे प्यारे अजीजों, शाम के वक्त में वलीद बिन उकबा ने फिर आदमी भेज दिया इमाम हुसैन को बुलाने के लिए। अब आदमी आया इमाम हुसैन को बुलाने के लिए तो इमाम हुसैन ने फरमाया इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता। मेरे प्यारे अजीजों, उधर यजीद की जानिब से बैत का मुतालबा था लेकिन इमाम हुसैन की जानिब से गोया के इनकार था। और इनकार क्यों ना हो, क्योंकि मेरे आका इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद जो है वो शराबी है, यजीद जो है वो ज़ानी है, यजीद जो है वो बदकार है। मेरे आका इमाम हुसैन जानते थे यजीद शरीयत मुस्तफा को पामाल करने वाला है, मजहब इस्लाम को पामाल करने वाला है, मजहब इस्लाम को बर्बाद करने वाला है। मेरे आका इमाम हुसैन जानते थे कि यजीद शरीयत मुस्तफा की परवाह नहीं करता है। मेरे आका इमाम हुसैन जानते थे अगर आज यजीद की बैत कर ली तो मस्जिदों के मुसल्लों का मस्जिद के मुसल्लों की अज़मत सलामत ना रहेगी। अगर आज यजीद की बैत कर ली तो मजहब इस्लाम पामाल हो जाएगा। अगर आज यजीद की बैत कर ली तो जो मजहब इस्लाम मिटता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे आका इमाम हुसैन की जानिब से यजीद की बैत से इनकार था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब शाम के वक्त में आदमी भेजा वलीद बिन उकबा ने, जाओ इमाम
हुसैन को बुला करके लाओ। इमाम हुसैन के पास में आदमी पहुंचा और जाकर के वलीद बिन उक़बा का पैगाम सुनाया। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने फरमाया कि इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, मैं इस वक्त तो नहीं आ सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद मेरे आका इमाम हुसैन ने सोचा कि अगर हम मदीना में रहेंगे तो यजीद मानेगा नहीं, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसलिए मेरे प्यारे आका इमाम हुसैन ने अपने तमाम घर वालों को हुक्म दिया कि सफर की तैयारी शुरू की जाए, हमें मदीना छोड़ करके जाना है। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, वो प्यारा शहर मदीना जो मेरे मुस्तफा को सारे शहरों में सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे मुस्तफा की हदीस पाक है कि हर नबी उसी जगह पे इंतकाल करता है जो जगह उसे सबसे ज्यादा प्यारी होती है। वो प्यारा मदीना जिसके बारे में बरेली के रज़ा कहते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। वो मदीना जिसके बारे में शायर कहता है, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दबा मदीने से। वो प्यारा मदीना जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। वो मदीना जिसके बारे में इमाम भी दुआ करता है, मुक्तदी भी दुआ करता है, आलिम भी दुआ करता है, नकीब भी दुआ करता है, खतीब भी दुआ करता है, शायर भी दुआ करता है, आम इंसान भी दुआ करता है, खास इंसान भी दुआ करता है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मसलक आला हजरत लामा मुफ्ती मोहम्मद आजम साहिब किबला। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने अपने घर वालों को हुक्म दिया, तैयारी की जाए, मदीना छोड़ करके जाना है। मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने अब सफर की तैयारियां की और सफर की तैयारियां करने के बाद में मेरे आका इमाम हुसैन निकल पड़े अपने घरों से और सीधे जाते हैं नबी के मजार पर। और नबी के मजार पे जाकर के रो रो करके अर्ज करते हैं, मेरे आका इमाम हुसैन, ऐ मेरे नाना जान, आज आपका ये लाडला नवासा आपके शहर मदीना को छोड़ करके जा रहा है। ऐ मेरे नाना जान, आज आपका ये नवासा आपके इस मुकद्दस शहर को छोड़ करके जा रहा है। ऐ मेरे नाना जान, जिस मदीने में आने की लोग तमन्नाएं करते हैं, आज आपका लाडला बेटा इसी शहर मदीना को छोड़ करके जा रहा है। मेरे आका इमाम हुसैन अपने नाना के मजार पर लिपट लिपट करके रो रहे हैं, सारों कतार रो रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नाना के मजार पे रोते रहे। उसके बाद अपनी वालिदा हजरत फातिमा के मजार पर गए, वहां जाकर के रोते रहे। हजरत इमाम हसन के मजार पे गए, अपने भाई इमाम हसन के मजार पे जाकर के रोते रहे। उसके बाद मेरे आका इमाम हुसैन अपने छोटे से काफिले को लेकर के मदीने से निकलने का इरादा करते हैं, अपने सफर को शुरू करते हैं। मदीना के लोग आ गए, आकर के कहते हैं, ऐ आका इमाम हुसैन, आप मदीना छोड़ करके ना जाएं, आप मदीना में रहे। मेरे प्यारे अजीजों, मदीना के बच्चे इमाम हुसैन को रोक रहे हैं, मदीना के बुजुर्ग इमाम हुसैन को रोक रहे हैं, मदीना के नौजवान इमाम हुसैन को रोक रहे हैं। लेकिन मेरे आका इमाम हुसैन ने अपना अज़्म मुसम्मम कर लिया था, पुख्ता इरादा कर लिया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने घर के छोटे से काफिले को लेकर के मदीना से निकल जाते हैं और मदीना से निकल करके कभी पलट करके मदीने को देखते हैं, कभी आगे के सफर को देखते हैं, कभी पलट करके मदीने पे निगाह डालते हैं, कभी आगे की मंजिल को देखते हैं। अब मेरे प्यारे आका इमाम हुसैन चले जा रहे हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब ये सफर तय होते होते मेरे आका इमाम हुसैन मक्का में पहुंचे। जैसे ही आका इमाम हुसैन मक्का में पहुंचे, लोगों को खबर हुई कि इमाम हुसैन आ चुके हैं, तो लोग तो जौक दर जौक आने लगे इमाम हुसैन से मुलाकात करने के लिए। बड़ा जम्मे गफीर है, इमाम हुसैन से लोग मुलाकात करते हैं, इमाम हुसैन का दीदार करते हैं। और क्यों ना हो, अरे ये नबी के नवासे हैं, नबी के लाडले हैं, इन्हीं के बारे में तो मुस्तफा ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अरे ये नबी के फरमाते हैं।
यही तो आका इमाम हुसैन हैं जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मदीने के ताजदार कहते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यही तो मेरे आका इमाम हुसैन है जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे ये दोनों शहजादे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अरे वो मक्का के लोग थे जो इमाम हुसैन की फजीलत को जानते थे, इसलिए अपने काम काज को छोड़ करके, अपनी जरूरतों को छोड़ करके आकर के नबी के नवासे से मुलाकात कर रहे थे और नबी के नवासे की ताज़ीम कर रहे थे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आए लोग मक्का के। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में है, मदीना छोड़ करके मक्का आ गए। अब मक्का में मेरे आका इमाम हुसैन जब पहुंचे, इधर कूफा के अंदर लोगों को पता लगा कि इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है, यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मक्का तशरीफ ले आए हैं। तो सबसे पहले सुलेमान बिन सुर्द ने जो है तमाम लोगों को जमा किया, जो शियाने अली थे उनको जमा करके कहा कि सुना है इमाम हुसैन मदीना को छोड़ करके मक्का आ गए हैं, अगर तुम लोग उनका साथ दे सको, अगर तुम लोग उनके साथ में जंग कर सको, अगर तुम लोग उनके साथ में जो है शाना बशाना खड़े हो सको, तो फिर उनको जो है खत भेज करके कूफा में बुलाया जाए। असीसाने मिल्लत इस्लामिया जब सुलेमान बिन सुर्द ने ये कहा था, उस वक्त कूफा के अंदर हर एक की जबान पे ये नारा था, अगर इमाम हुसैन आएंगे तो हम अपनी जानें उन पे कुर्बान कर देंगे, हम अपनी जानों के नजराने उन पे लुटा देंगे। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन के ताल्लुक से ये लोगों ने कहा था, ये दावे किए थे। अब मेरे आका इमाम बता दें कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं उनको भी समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, कूफा के लोगों ने क्या कहा कि हम अपनी जाने आका इमाम हुसैन पर कुर्बान कर देंगे, हम उनकी खातिर लड़ेंगे, उनकी खातिर हम जंग करेंगे। अब खत लिखा गया और रवाना किया गया मक्का इमाम हुसैन की तरफ। अब खत पहुंचा इमाम हुसैन के पास, ऐ आका इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, हम यजीद की बैत को कबूल नहीं करते, और आप जब कूफा तशरीफ लाएंगे तो हम आप पर अपनी जान के नजराने पेश कर देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपकी खातिर जंग करेंगे। इमाम हुसैन के पास इस मजमून का, इस मफहूम का खत पहुंचा। उसके बाद 2 ही दिन में तकरीबन 53 अर्जियां पहुंची और फिर उसके बाद 1-2 दिन और गुजरे। कूफा से इमाम हुसैन के पास में 150 खतूत आए, 150 खतूत। अब आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक रास्ता यह था कि आप कूफा तशरीफ ले जाएं, और दूसरा रास्ता यह था कि आप कूफा तशरीफ ना ले जाएं, मक्का में रहें या मदीना वापस चले जाएं। लेकिन आप अगर मक्का में रहते, मदीना में रहते, तो कूफा के लोग कल ये कह सकते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये फरियाद पेश कर सकते थे, मौला हमने तेरे महबूब के नवासे इमाम हुसैन को बुलाया, लेकिन वो नहीं आए और मजबूरन हमें यजीद के हाथ में हाथ देना पड़ा, हमें यजीद की बैत करनी पड़ी। अल्लाहु अकबर। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अब इरादा ये किया कि कूफा जाना है। तमाम सहाबा इकराम जो मक्का में मौजूद थे, उन्होंने समझाया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि आप कूफा तशरीफ ना ले जाएं, कूफा के लोग दगाबाज हैं, कूफा के लोग जो है बेवफा है, कूफा के लोग धोखेबाज हैं, वो आपको धोखा देंगे, आपको बुला करके आपको तन्हा छोड़ देंगे, आपका वो साथ नहीं देंगे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन को मक्का के लोग रोकने की कोशिश करते हैं, उधर कूफा से खतूत आ चुके हैं, अगर इमाम हुसैन नहीं जाते हैं तो ये उम्मत मुस्लिमा जो है एक जालिम के हाथ में चली जाती है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मेरे आका इमाम हुसैन ने अपना पुख्ता इरादा कर लिया कि यहाँ मक्का को छोड़ करके
मक्का को छोड़ करके कूफा जाना है। अब इधर सहाबाए किराम का इसरार है। जब सहाबाए किराम ने ज्यादा इसरार किया तो अब इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने एक रास्ता ये निकाला कि हम अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को पहले भेज देते हैं और वो कूफा जाएंगे, जाकर के वहाँ के हालात बताएंगे। अगर वहाँ के हालात अच्छे होंगे तो हम कूफा चले जाएंगे, और अगर वहाँ के हालात अच्छे नहीं होंगे तो हम वापस मदीना चले जाएंगे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया गया। आपके साथ में आपके बेटे मोहम्मद और इब्राहिम भी साथ हो लिए। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील चले, उनके साथ में उनके दोनों छोटे छोटे शहजादे हैं। अब आपने सफर शुरू किया। जैसे ही आप कूफा के अंदर दाखिल हुए तो कूफा के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया, आपका खैर मकदम किया, बड़े जोरों के साथ में आपका स्वागत किया। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक ही हफ्ते में तकरीबन 12,000 कूफियों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ में इमाम हुसैन की बैत की। मेरे प्यारे अजीजों, जैसे ही इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये मामला देखे कि यहाँ तो सब इमाम हुसैन के दीवाने हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, इमाम हुसैन से प्यार करने वाले हैं, तो मेरे आका हजरत मुस्लिम बिन अकील ने एक खत इमाम हुसैन की तरफ जारी किया और उस खत में लिखा था, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, आप कूफा के अंदर तशरीफ ले आए। यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, सारे लोग आपको चाह रहे हैं, सारे लोग आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। ऐ आका इमाम हुसैन, आप जैसे ही मेरे खत को पाए फौरन आप जो है मक्का को छोड़ करके कूफा चले आए। इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत को रवाना किया। इधर जो उस वक्त कूफा के गवर्नर थे नोमान बिन बशीर, उन्होंने जो है जब ये मामला देखे तो उन्होंने सारे लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद में कहा, ऐ लोगों, ये बैत जो तुम मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे कर रहे हो, ये बैत यजीद की मर्जी के खिलाफ है। वो भड़क उठेगा, वो जाहो जलाल में आ जाएगा और वो खूरेजी करेगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल करवा देगा और तुम्हें भी कत्ल करवा देगा, तुम्हारी जमीनों पे कब्जा कर लेगा। जैसे ही नोमान बिन बशीर ने ये कहा और उसके बाद में आप अपने खुतबे को खत्म कर देते हैं, अपनी तकरीर को खत्म कर देते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, वहीं पे एक जालिम यजीदी बैठा हुआ था। उसने नोमान बिन बशीर से कहा कि अभी तुम इस नरमी से काम ले रहे हो, इस नरमी से काम लेने से काम नहीं चलेगा, आप सख्ती कीजिए। अगर अभी सख्ती ना की गई तो फिर बाद में इन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत नोमान बिन बशीर से कहा कि तुम कमजोरी दिखा रहे हो, कमजोरी मत दिखाओ, अभी इसी वक्त मुस्लिम बिन अकील को पकड़ करके कत्ल करवा दो। जैसे ही नोमान बिन बशीर से यह कहा गया तो वो सहाबी रसूल थे, वो अहले बैत की फजीलत को जानते थे। हजरत नोमान बिन बशीर कहते हैं, अगर ताकतवर लोगों में अहले बैत का खून बहा करके मेरा शुमार हो, अल्लाह के नाफरमानों में अगर मेरा शुमार हो ताकत दिखा करके, तो ऐसे ताकतवर लोगों में अपना शुमार ना करा करके मैं कमजोर लोगों में अपना शुमार कराना बेहतर समझता हूँ। अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ में अहले बैत से मोहब्बत करने के साथ साथ मेरे प्यारे अजीजों, जैसे ही नोमान बिन बशीर ने यह कहा, अब उस जालिम ने एक खत लिखा, उसके अलावा 2-3 लोगों ने और खत लिखे और खत यजीद के पास में रवाना किए गए। और उस खत का मफहूम यह था कि नोमान बिन बशीर या तो जो है कमजोर है या जानबूझ करके कमजोरी दिखा रहे हैं, ये कूफा तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है। यहाँ मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं, उनके हाथ पर तकरीबन 12,000 लोगों ने इमाम हुसैन की बैत कर ली है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे यजीद के पास में यह खत पहुंचा, यजीद बौखला गया और उसने जो है अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुला करके मशवरा करता है कि कूफा के हालात ऐसे हैं, बताओ क्या किया जाए। अब उसके दोस्तों ने उसको मशवरा दिया कि इस वक्त जो इब्ने ज़ियाद है, जो बसरा का गवर्नर है, उसको कूफा का गवर्नर बना दो और नोमान बिन बशीर को मासूल कर दो। वो सख्त दिल इंसान है, वो पत्थर दिल इंसान है, वो वहां पहुंच करके सख्ती के साथ में मामलात पर काबू पा लेगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अब यजीद ने एक खत लिखा, उसमें हजरत नोमान बिन बशीर की जो है मासूली लिख दी और इब्ने ज़ियाद की तकर्रुरी लिख दी। अब हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के भाई मुस्लिम बिन अकील कूफा में है। इधर यजीद का खत चला और चलने के बाद में इब्ने ज़ियाद के पास में पहुंचा। इब्ने ज़ियाद ने बसरा के अंदर अपने भाई को गवर्नर बनाया और वहां से अपने साथियों को लेकर के, अपने घर वालों को लेकर के चला और चलने के बाद में जब ये
ये कादसिया पहुंचा तो कादसिया पहुंचने के बाद इसने हिजाजी लिबास को पहन लिया और इसने अपने चेहरे पे एक नकाब डाल लिया और हिजाजी रास्ते से यानी जो मक्का से रास्ता कूफा में आता था उसी रास्ते पे होता हुआ ये कूफा के अंदर नमाज़े मगरिब के बाद में और नमाज़े इशा से पहले कूफा में ये दाखिल हुआ, क्योंकि उस वक्त कूफा के लोग इमाम हुसैन की आमद का इंतजार कर रहे थे, इमाम हुसैन के आने के मुंतज़िर थे। अब ये उस वक्त जब दाखिल हुआ तो लोगों ने समझा कि आका इमाम हुसैन आ गए हैं। लोग नारे लगाने लगे, नारे लगा करके इसका खैर मकदम करने लगे। लोग कहने लगे मरहबा बिका या इब्ना रसूलुल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लोग खैर मकदम कर रहे हैं, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। जब और लोगों ने आवाज़ें सुनी तो वो भी अपने घरों से बाहर निकल पड़े और घरों से बाहर निकल करके अब भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी। जब भीड़ बहुत ज्यादा होती गई, मजमा बहुत ज्यादा होता गया, मेरे प्यारे अजीजों, जब सवारी आगे बढ़ना मुश्किल हो गई, ये जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का नाम लेकर के जो खैर मकदम कर रहे थे, जो इस्तकबाल कर रहे थे, उनके चेहरों को देखता था लेकिन जवाब किसी को नहीं देता। सब लोग सलाम करते थे, ये सलाम को सुनता था लेकिन किसी के सलाम का जवाब नहीं देता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से इसकी सवारी बढ़ती जा रही थी। जब मजमा बहुत ज्यादा हो गया, भीड़ ज्यादा हो गई, सवारी का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया तो किसी कहने वाले ने कहा कि रास्ता छोड़ दो, ये नबी के नवासे इमाम हुसैन नहीं है, ये तो इब्ने ज़ियाद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही लोगों के कानों में ये आवाज पड़ी अल्लाहु अकबर, वो लोग जो इमाम हुसैन के मुंतज़िर थे, इमाम हुसैन की आमद का इंतजार कर रहे थे, और इब्ने ज़ियाद जब कूफा में दाखिल हुआ तो इमाम हुसैन समझ करके लोग इस्तकबाल कर रहे थे। जैसे ही उनके कानों में आवाज पड़ी लोगों रास्ता छोड़ दो, ये नबी के नवासे हुसैन नहीं बल्कि ये इब्ने ज़ियाद है। अब लोग मायूस होकर के अपने अपने घरों को वापस चले गए। अब ये जो है सीधा दारुल हुकूमत में पहुंचा और वहां पहुंच करके इसने जो है सुबह हुई और सुबह होने के बाद जितने भी कूफा के मौजूद लोग थे उनको बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि जो इस वक्त कूफा के हालात हैं, याद रखो यजीद सख्त नाराज होगा, वो दरहम बरहम कर देगा कूफा को, तुम्हारी जानों को भी खतरा है, तुम सब मार दिए जाओगे। और याद रखो अगर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करोगे तो फिर मैं सख्ती से काम लूंगा। जिसने भी उनका साथ दिया या उनको पनाह दी मैं उसे कत्ल कर दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कूफा के तमाम मौजूद लोगों को, तमाम बाअसर लोगों को इसने बुला करके ये तकरीर की और उन सबको इसने कैद कर दिया। और कैद करने के बाद फिर इसने जो है कूफा में एक आम तकरीर की और तमाम लोगों को हजरत मुस्लिम बिन अकील की बैत से रोकने के लिए जो है जोर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम लोग डरने भी लगे, वो खौफ ज़दा होने लगे कि ये इब्ने ज़ियाद जो सख्त दिल इंसान है अब ये आ गया है, ये जो है बड़ा खूरेज़ी करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला जब उनके बारे में जो है खोज जारी की गई, उनका पता लगाया गया तो आप पहले मुख्तार के घर में थे लेकिन वहां से आप निकल करके फिर हानी बिन उर्वा के मकान पर पहुंच गए। और ये हानी बिन उर्वा कौन है? जिनकी जो है इब्ने ज़ियाद से दोस्ती थी, जिनका इब्ने ज़ियाद से मेल रस्म था, लेकिन ये अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत से प्यार करने वाले थे, नबी के सच्चे आशिक थे। मेरे प्यारे अजीजों, इमाम हुसैन ने अपनी क़यामगाह हानी बिन उर्वा के मकान पर बनाई और हानी बिन उर्वा ने आपको अपने घर में रखा। इब्ने ज़ियाद से मुलाकात के लिए तशरीफ नहीं ले गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इधर इब्ने ज़ियाद को हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलाश थी, उसने तलाश जारी करवा दी लेकिन मुस्लिम बिन अकील का कोई सुराग न लगा। तो उसने एक गुलाम को बुलाया जिसका नाम माकल बताया जाता है, किताबों में लिखा है ये माकल हबशी गुलाम आया। इसको इब्ने ज़ियाद ने 3000 दिरहम दिए और 3000 दिरहम देकर के कहा जाओ जाकर के इमाम हजरत मुस्लिम बिन अकील का पता लगाओ। अब ये माकल गुलाम जो है इसने अपने वो 3000 दीनार लेकर के सीधा जामे मस्जिद में जाता है। अब जामे मस्जिद
मस्जिद में जैसे ही पहुंचा तो जाकर के वहां क्या देखता है कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं पे मुस्लिम बिन औसजा भी नमाज पढ़ रहे हैं। ये उनके पास में जाकर के बैठ जाता है। जैसे ही वो नमाज से फारिग हुए उन्होंने सलाम फेरा। अब ये उनके करीब होकर के कहता है, मैंने सुना है यहाँ कोई नबी के घर का फूल आया है, कोई अहले बैत के चिराग आए हैं, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। उसने कहा कि तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ और आपके चेहरे पे मैं देख रहा हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत के आसार नजर आ रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत की चमक नजर आ रही है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। इसने हजरत मुस्लिम बिन औसजा से जैसे ये कहा, अब वो इसके झांसे में आ गए, इसकी मीठी मीठी बातों में आ गए। उन्होंने इसको जो है हजरत मुस्लिम बिन अकील का पता बता दिया और लेकर के गए हानी बिन उर्वा के मकान पर और वहां ले जाकर के छोड़ दिया। अब ये माकल हबशी गुलाम दिन भर इमामे मुस्लिम बिन अकील के पास में रहता, सारे हालात मालूम करता, सारी बातों को सुनता, सारे हालात दिन भर देखता कि कौन आता है कौन जाता है, और शाम को जाकर के सारी खबर जो है, सारी रिपोर्ट इब्ने ज़ियाद को बता देता। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की सारी रिपोर्ट इब्ने ज़ियाद तक ये पहुंचाता रहा। अब कुछ दिन गुजरने के बाद में एक दिन इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा को बुलवाया और बुलवा करके कहा, ऐ हानी, तुम हमसे मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं आए? तुम हमारे पास क्यों नहीं आते? हानी बिन उर्वा ने कहा कि मैं बीमार हूँ और बीमारी का सहारा लेकर के आपने बात को टालना चाहा, लेकिन इब्ने ज़ियाद कहता है कि तुम बीमार हो इस वजह से नहीं आए, या तुम अपने मोहल्ले को साजिशों का अड्डा बनाए हुए हो, या तुम अपने मोहल्ले में फौज तैयार कर रहे हो। हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ में मिलकर के तुम जो है हुकूमत की बगावत कर रहे हो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मुस्लिम बिन अकील के ताल्लुक से हानी बिन उर्वा से जैसे ही इब्ने ज़ियाद ने ये कहा तो हानी बिन उर्वा ने बात को बदलना चाहा, बात को टालना चाहा और कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बीमारी की वजह से नहीं आ सका। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इब्ने ज़ियाद ने फिर माकल गुलाम को बुलाया और बुला करके सामने लाकर के खड़ा कर दिया। जैसे ही माकल गुलाम सामने आया, अब हानी बिन उर्वा ने जैसे ही उसे देखा, देख करके आप दंग रह गए। अरे ये तो वो है जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के पास में जाकर के कहता था कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, यही बीच में रुक करके एक बात मैं आपको बता दूं, आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जमाने में जो इमाम के पास आकर के कहते हैं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन चौराहे पे खड़े होकर के बुराई करते हैं। इमाम के पास आकर के कहते हैं हम तुमसे अकीदत रखते हैं, लेकिन पीठ पीछे चुगली करते हैं। इमाम के पास में आकर के कहते हैं हम तो तुम्हें अपना सर का ताज मानते हैं, लेकिन बाहर निकल करके अपने दोस्तों में बैठ करके, अपने अजीजों में बैठ करके बुराई करते हैं। याद रखो मेरे प्यारे अजीजों, ये तरीका हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम जैसा सामने है वैसे ही पीठ पीछे रहना चाहिए। और तारीफ तो असल वो होती है जो पीठ पीछे की जाती है। ये माकल गुलाम जो सामने जाता था मुस्लिम बिन अकील के, कहता था मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तो अहले बैत का चाहने वाला हूँ, मैं तो अहले बैत से प्यार करने वाला हूँ, लेकिन अब ये इब्ने ज़ियाद के पास में खड़ा है। हानी बिन उर्वा ने जैसे ही इसको देखा तो आप दंग रह गए, आप परेशान होने लगे। अब आपने कहा बताओ अब भी तुम्हारे पास, इब्ने ज़ियाद ने कहा बताओ क्या तुम्हारे पास में अब भी कोई उज़्र है? तो हानी बिन उर्वा कहते हैं मैंने असल में इमाम मुस्लिम बिन अकील को बुलाया नहीं था, बल्कि वो खुद मेरे घर आ गए थे, तो मैं उनको मना नहीं कर सका, मैं उनको अपने घर से जो है रोक नहीं सका। असीसाने मिल्लत इस्लामिया इब्ने ज़ियाद ने इमाम इब्ने ज़ियाद से हानी बिन उर्वा कहते हैं कि तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो और मैं जाकर के उनसे कह दूं कि आप जो है मेरे घर से तशरीफ ले जाएं, ताकि मैं पनाह देने से सुपुर्दोश हो जाऊं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हानी बिन उर्वा ने जैसे ये कहा तो इब्ने ज़ियाद कहता है कि तुम मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हानी बिन उर्वा कहते हैं नहीं, मैं उनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। मैं बस अब मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, हानी बिन उर्वा ने कहा मैं तुम्हारे
हवाले नहीं कर सकता। अल मुख्तसर उसने जो है हानी बिन उर्वा को मारा डंडों से, जब जख्मी हो गए उनको कैद में डाल दिया। जैसे ही आपके कबीले वालों ने सुना तो 12,000 तकरीबन तलवारें लेकर के आपके कबीले के लोग आ गए और गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। उसके बाद में हजरत मुस्लिम बिन अकील भी बाहर निकल करके आ गए। अब गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। मुस्लिम बिन अकील अगर उस वक्त चाहते और फौज को इजाजत दे देते, फौज को आप जो है हुक्म दे देते कि हमला करो, तो यही लश्कर जो है उस वक्त इब्ने ज़ियाद को भी तबाह कर डालता और यजीद की हुकूमत को भी मिटा देता। लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील ने एहतियात को अपने हाथ से ना जाने दिया। आपने सोचा अगर इस्लाह बातों बातों में हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, खूरेजी ना हो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन यही मौके का फायदा उठाया इब्ने ज़ियाद ने। उसने जो है जो मक्का के उसने जो है कूफा के बड़े बड़े सरदारों को और बाअसर लोगों को कैद करके रखा था। उन सब से कहा जाओ फसील पे चढ़ जाओ और चढ़ करके लोगों से कहो कि वापस चले जाएं। अगर ये वापस नहीं गए तो तुम सबको मार दिया जाएगा। अब वो सारे लोग ऊपर चले और चढ़ करके कहा जाओ तुम वापस चले जाओ, अगर तुम वापस नहीं जाओगे तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हजरत फैज़ान शहीद आदम, शहीद आदम कौन है? इब्ने ज़ियाद जो है तुम सबको कत्ल करवा देगा, तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल करवा देगा, वापस चले जाओ। और अगर तुमने इस किले को फतह भी कर लिया तो हमें अंदर ही अंदर मार डालेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जैसे ये कहा ना, अब सारे लोग वापस चले गए। अब एक वक्त ऐसा आया उसी कूफा के अंदर, मगरिब की नमाज के लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील के पीछे तकरीबन 500 लोगों ने नियत बांधी। और जब आपने सलाम फेरा तो एक भी आपके पीछे नहीं था। अल मुख्तसर उस कूफा के अंदर जिन्हें खुतूत भेज करके बुलाया गया, वो तन्हा रह गए और उनके लिए कोई एक छत भी नहीं कि जिसमें वो रात गुजार सकें। और उसके बाद आप रात में चलते चले जा रहे थे, एक दरवाजे पे देखा एक खातून बैठी है, आपने उससे पानी तलब किया, उस खातून ने पानी दिया, पानी पिया, आप बैठे रहे, वो बर्तन रख के आई, कहा पानी पी लिया आपने, आप तशरीफ ले जाएं। फिर कहा पानी पी लिया आपने, आप जाइए। तीसरी मर्तबा कहा, आपने कहा मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई घर नहीं, मैं मुसाफिर हूं। कहा आप हैं कौन? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील। कहा अच्छा आप मुस्लिम बिन अकील हैं? उसने कहा आइए। घर में ले गई, बड़ी इज्जत की आपकी, खाना दिया, पानी दिया, फिर आपको अपना बिस्तर लगा दिया, खास कमरे में सुला दिया। उसका बेटा आया, आकर के उसने जब देखा मेरी माँ बार बार अपने खास कमरे में जा रही है, पूछने लगा माँ से, माँ ने बता दिया बेटा है। उसने जाके मोहम्मद बिन अशअस के बेटे को बता दिया, उसका दोस्त था वो, और उसने अपने बाप को बताया, बाप ने तारिक इब्ने ज़ियाद को बता दिया अपने बेटे के साथ जाकर के। अब बताया ना, उसके बाद फिर वहां से मोहम्मद बिन अशअस की सरकर्दगी में एक लश्कर तैयार करके चंद सिपाहियों को लेकर के भेजा हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे, आपने देखा कि फौज आ रही है, कुछ लश्कर आ रहा है छोटा सा, तो आप मकान से निकल गए और आपने बड़ी बहादुरी के साथ उनसे जंग की। जालिमों ने धोखा दिया कि हम तुम्हें अमान देते हैं, और ये कहकर के उनको लेकर के आए इब्ने ज़ियाद के पास में। अल मुख्तसर इब्ने ज़ियाद के दरबार में इब्ने साद को इमाम मुस्लिम बिन अकील ने चंद वसीयतें की, और वसीयतें करने के बाद फिर अब इब्ने ज़ियाद में और हजरत मुस्लिम बिन अकील में थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, बस 5 मिनट 3 मिनट 5 मिनट में बात खत्म। थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, मुस्लिम बिन अकील से कहा कि तुम यहाँ क्यों आए थे? ताकि लोगों को आपस में लड़ाओ, फितना और फसाद मचाओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं हम इसलिए नहीं आए थे, बल्कि हम तो लोगों की इस्लाह
इस्लाह के लिए आए थे। उस जालिम ने कहा, तुझे आज इस्लाह की बात याद आई? जब तू मदीने में शराब पीता था उस वक्त इस्लाह की बात याद नहीं आई? अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा, हजरत मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, मैं शराब पीता था? नहीं, मैंने कसम ब खुदा कभी शराब नहीं पी है। अरे शराब तो वो पिएगा जो मुसलमानों का खून बहाया करता है, जो शरीयत मुस्तफा को पामाल करता है, जो मजहब इस्लाम को मिटाने की कोशिश करता है। आपने जैसे ये कहा और चंद बातें आपने सख्त लहजे में कही, उसी वक्त इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे इस तरीके से कत्ल करूंगा कि मजहब इस्लाम में आज तक कोई इस तरीके से कत्ल ना किया गया होगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मुस्लिम अकील को अब उस जालिम ने एक सिपाही को बुला करके कहा कि इनको छत पे ले जाओ, और छत पे ले जा करके मुस्लिम बिन अकील के सर को कलम करके छत से इनके सर को इनके जिस्म के साथ नीचे फेंक दो। अल्लाह अकबर। सिपाही ने आपको पकड़ा, लेकर के गए छत पे और वहां हजरत मुस्लिम बिन अकील के सर को आपके तन से जुदा किया, और आपके सर को तन से जुदा करने के बाद में वहीं से आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को जमीन पे गिरा दिया गया, जिसकी वजह से जिस्म जो है, हड्डियां जो है वो चकनाचूर हो गई। अल्लाह अकबर। ये हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई। उसके बाद में फिर शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सारी जो शहादतें हुई हैं, लोग ये चाहते थे कि हम मजहब इस्लाम को मिटा देंगे, हम नबी के घर को मिटा देंगे, लेकिन तारीख के औराक गवाह है, तारीख के पन्ने गवाह है कि ना तो मजहब इस्लाम मिटा था और ना जो है अहले बैत मिटे हैं, बल्कि मजहब इस्लाम भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा, और अहले बैत भी जिंदा है जो कयामत तक नबी के घर के ये नबी की आल जो जिंदा रहे। मेरे बोलने में कसदन सहबन जो गलतियां हुई उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।